Hello everyone, welcome to my channel Knowledge Emporium. I, Professor Suraj Garud, working as Assistant Professor in Mechanical Department, I am here to deliver a lecture on physics, that is in Science and Technology. So guys, this lecture is being beneficial for the student who is going to prepare for a competitive examination, just like an MPSC, UPSC, SSC, CGL or any competitive examination in which the subject physics is being arise. जिसमें भी फिजिक्स सब्जेक्ट है वो सभी का सार जो बोलते हैं, सभी एग्जाम का जो आपको कोई भी एग्जाम में काम में आएगा अगर उसमें फिजिक्स सब्जेक्ट है. सो गाइज, सो इन द प्रीवियस लेक्चर व्हाट वी हैड सीन, जो पिछला लेक्चर था हमने उसमें क्या देखा. सो इन दैट लेक्चर वी हैड सीन मोशन एंड इट्स टाइप. मोशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं. ओके, जैसे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन अपन ने देखा. देन अपन ने देखा व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस क्या है. देन हमने देखा स्पीड एंड वेलोसिटी का डिफरेंस क्या है. इजी कंसेप्ट है गाइज, बट मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट अंडरस्टूड अबाउट इट. सभी को पता होता है ऐसा जरूरी नहीं है. सो गाइज, टू विजिट, सो फॉर गेटिंग दैट लेक्चर यू मस्ट हैव टू विजिट माई दैट प्रीवियस लेक्चर. Okay, in the previous lecture, that previous lecture I will be suggested you to go it, see it. Okay, see it properly. Today we will discuss about accelerations, some facts. Acceleration के बारे में अपन पढ़ेंगे. Then कुछ जो facts है जो कि यूनिवर्सली ट्रूथ है जो कि बताए गए और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं. सो गाइज, द फैक्ट्स आर, फर्स्ट फैक्ट्स है तुम्हारा, द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेजर द स्पीड एज अ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. एक ऐसा पहला साइंटिस्ट जो स्पीड का जो डेफिनेशन उसने किया हुआ है, जैसे स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, जिसने कहा है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये जिसने कहा है वो है गैलीलियो. कौन है वो? गैलीलियो. दिस इज गैलीलियो. एग्जाम में पूछा जाता है. ओके, नेक्स्ट है गाइस, स्पीड ऑफ ड्राई एयर. स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर वो कितनी होती है? स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर. सो गाइस, वो होती है 343.2 मीटर पर सेकेंड. 343.2 मीटर पर सेकेंड. दैट इज स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर. ड्राई एयर में साउंड की स्पीड कितनी होती है? तो वो कितनी होती है? दैट इज 343.2 मीटर पर सेकेंड. एंड द स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? ये है तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट वो कितनी है? सो इट इज 3 into 10 to the power of 8 meter per second. 3 into 10 to the power of 8 meter per second. So these are the some facts. Firstly, we'll see some facts that should be asked in the exam. Okay, ये आपको that things are universal truth. Okay, सो ये जो फैक्ट्स है ये आपको हमेशा याद रखना है कि जैसे कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये किसने डिस्क्लोज किया है? तो वो डिस्क्लोज किया है गैलीलियो ने. देन स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर. स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड ड्राई एयर में कितनी होती है? तो वो होती है 343.2 मीटर पर सेकेंड. देन स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड क्या है? तो उस लाइट की स्पीड है 3 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड. सो गाइज, यू शुड हैव टू बी नोट डाउन. ये जो सारे फैक्ट्स है ये आपको लिख के रखना है आपके बुक्स में. ओके गाइज, सो वी विल सी द नेक्स्ट. You should have to stop that video and take it note down. So guys, now we will see uniform linear motion and non-uniform linear motion. कौन सा क्या देखना हमें? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और दूसरा देखना है नॉन यूनिफॉर्म. कौन सा? नॉन यूनिफॉर्म.
लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है गाइस, ये अपन ने पिछले लेक्चर में देखा है। ओके, मीन्स द path of object along a straight line or any curved path, that will be the linear motion. Okay, अभी क्या करना है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है, मीन्स देखो एक ऐसा मोशन दैट कवर्स अ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स कुछ ऐसा मोशन है दैट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल interval of time, equal interval of time. Okay, means suppose we have to take an example, कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये वाला ऑब्जेक्ट है दैट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 suppose to be 300 meter in 300 meter in 5 minutes, so that the same object will covers a distance will in the 5 minute will be 300 meter. Means it covers a equal distance in equal interval of time. कोई भी ऑब्जेक्ट सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, सेम डिस्टेंस कवर करता है, तो उसे क्या अपन क्या कहेंगे, इट इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो उसको क्या करने वाले हैं अपन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। सेम नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में क्या आएगा, a object that will covers unequal distance in a time. मीन्स जैसे ये ऑब्जेक्ट अपन ने 300 मीटर कवर किया, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया 300 मीटर, कितने मिनट में, 5 मिनट में। लेकिन ये ऑब्जेक्ट सेम आगे जाके 5 मिनट में कितना कवर करेगा, सपोज करेगा वो कवर 500 मीटर। कितना कवर किया उसने, 500 मीटर कवर किया। सो ये जो फेनोमेनॉन है, जो फेनोमेनॉन ये क्या है, मीन्स इसने इक्वल टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर किए, है कि नहीं, या तो फिर अलग अलग डिस्टेंस में, सेम डिस्टेंस में उसको अलग अलग टाइम लगा। सो दैट विल बी इज योर नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। सो वो कौन सा हुआ, वो हुआ तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन गाइज। अंडरस्टूड अबाउट इट, just go through it, see if you have any queries regarding this, you must have to be comment on it. Okay, now we will see the concept of acceleration. Acceleration क्या है, acceleration क्या चीज है, ओके ये अपन देखने वाला है। So let us take an example, that from that example you should have to be very clear about it. Okay, आप वो example से easily clear हो जाएंगे। So suppose okay, एक स्लाइडर है, ठीक है, ये तुम्हारा suppose to be ground place, this is your ground place, और ये तुम्हारा स्लाइडर है, ये वॉल है कोई तो भी, ठीक है। यहाँ पे कोई एक बंदा है, ऐसे निकालते हो डायग्राम, यहाँ पे कोई तो एक बंदा है, ये क्या होने करने वाला है, यहाँ पे स्लाइड करने वाला है, क्या करने वाला है, स्लाइड करने वाला है, स्लिप होने वाला है। ओके, सो इन दैट केसेस इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी विल बी डिनोटेड एज u। अब ये स्लाइड हुआ क्या, नहीं हुआ, बट उस एट दैट टाइम उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। और वो जो फाइनली स्लाइड होके यहाँ पे नीचे गिर जाएगा, तब उसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएंगी, 0 मीटर पर सेकेंड। यस और नो, मीन्स यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे वेलोसिटी जो फाइनल आएंगे वहाँ पे भी उसकी कितनी वेलोसिटी रहेंगी, 0 मीटर पर सेकेंड। बट व्हेनेवर इट स्टार्ट स्लाइड्स, जैसे ये स्लाइड होने की कोशिश करेगा, जैसे अब सपोज तो भी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। जैसे जैसे ये बीच में आता है एट द मिडल, इसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। एट द मिडल वेलोसिटी क्या होंगी, इसकी मैक्सिमम होगी। और यहाँ से जैसे ये नीचे नीचे आएगा, जैसे वैसे उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। एंड फाइनली व्हेन इट रीच ओवर हियर, एट दैट टाइम वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। अंडरस्टूड और नॉट, मीन्स
फाइनली इनिशियली उसकी वेलोसिटी जीरो थी, देन वो धीरे धीरे स्लाइड हुआ तो धीरे 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 उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ने लगी। मिडल पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। देन फिर से उसकी वेलोसिटी कम होते जाए और फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। ओके, फ्रॉम दैट कंसेप्ट यू शुड इजीली अंडरस्टूड मीन्स द वेलोसिटी क्या हो गई, अभी वेलोसिटी क्या हो रही है उसकी, चेंज हो रही विथ रिस्पेक्ट टू सम टाइम, दैट इज नथिंग बट योर एक्सेलरेशन। वही क्या है, वही एक्सेलरेशन है। सो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द वेलोसिटी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। What is acceleration? Acceleration is nothing but the velocity with respect to the time. Change in velocity, not only velocity, it is change in velocity with respect to the time. Okay guys, that is the concept of acceleration. वो एक acceleration का concept है। Next अगर हम concept देखते हैं, that concept is if the velocity changes by equal amount in equal time interval, then the object is said to be uniform acceleration. नेक्स्ट कंसेप्ट बोलिए या उसका फॉर्म बोलिए। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट दैट कवर्स a equal velocity, that changes the equal velocity or the same velocity within a short period of time or a same interval of time. Okay, means एक पर्टिकुलर समय में उसकी वेलोसिटी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, रास्ता तुम्हारा एकदम क्लियर है तो आप गाड़ी चला रहे, उसको क्या कर रहे हैं, अपन बोलते हैं एक्सेलरेशन, क्या करते हैं अपन, एक्सेलरेट करते हैं, है कि नहीं, एक्सेलरेट करते बोलते हैं। अपन क्या करते हैं, वेलोसिटी चेंज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। जैसे जैसे अपन एक्सेलरेट करते हैं वैसे कैसे क्या करते हैं अपन, वेलोसिटी चेंज करते रहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, है कि नहीं। अभी जगह एकदम खुली तो मैं क्या करने वाला, उसको वेलोसिटी में क्या रखूंगा, अभी कांस्टेंट वेलोसिटी रखूंगा, है कि नहीं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन वहां पे करके रख दिया मैंने। अभी ये क्या होगा, तुम्हारी गाड़ी जो है वो क्या कर रही है, सेम स्पीड से कंटिन्यू 60 किलोमीटर पर आवर से सेम विद द सेम स्पीड जा रही है कि नहीं। सो एट दैट टाइम दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन कौन सा हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर आप ऐसे जगहों पे चल रहे हो, ओके, क्राउडेड सिटी है, एट द टाइम आपको करना पड़ेगा, स्पीड कम करनी पड़ेगी, देन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और स्पीड कम करनी पड़ेगी। कोई बीच में आ गया तो स्पीड कम करनी पड़ेगी और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। सो इन दैट केसेस व्हाट विल हैपन, जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या होती रही, कम होती रही, बढ़ती रही, कम होती रही, बढ़ती रही। सच वेलोसिटी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट इट इज, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो ये दो कंसेप्ट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इसमें वेलोसिटी क्या होगी, चेंज नहीं होगी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। और इसमें क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। इसमें क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, कम होगी या बड़ी होगी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। Understood? That is the concept of uniform acceleration and non-uniform acceleration. Okay. Next we will see क्या होता है तुम्हारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्या होता है निगेटिव एक्सेलरेशन, क्या होता है और जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, जनरली अपन देखते हैं, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। दिस इज योर एक्सेलरेशन। ये क्या है, तुम्हारा एक्सेलरेशन है कि नहीं। ओके, अभी पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू चेंज द वेलोसिटी और इंक्रीज द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, अपन क्या करेंगे, वेलोसिटी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर वही वेलोसिटी अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपन क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं या कम करते हैं, सो एट दैट टाइम वी शुड कॉल एज इट इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, एंड अगेन जीरो एक्सेलरेशन होता है।
जीरो एक्सेलरेशन क्या होगा? सो इन दैट एक्सेलरेशन वी कुड नॉट चेंज द वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है तुम्हारी वो अपन क्या करेंगे? चेंज नहीं करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। ऑल्सो अपन क्या बोल सकते हैं उसको, अगर उसकी वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, तब उसको क्या कहेंगे अपन? जीरो एक्सेलरेशन। तब क्या कहेंगे उसको? जीरो एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बढ़ेंगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी डिक्रीज होंगी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। इसको ऑल्सो रिटार्डेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, ओके। और रीएक्सेलरेशन और रिटार्डेशन ऑल्सो मीन्स आपने अगर ब्रेक मार दिया तो अपन ने क्या हो गया, ये उसकी वेलोसिटी क्या होती होंगी? कम होगी, डिक्रीज होंगी। डिक्रीज होंगी तो उसको क्या बोलेंगे अपन? नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर अपन स्पीड बढ़ाते हैं तो वो क्या हो गया तुम्हारा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और तुम्हारे वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रखते हैं तो वो क्या हो गया तुम्हारा? जीरो एक्सेलरेशन। अंडरस्टूड? दैट वुड बी द कंसेप्ट। नाउ गाइस, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है। आपने बचपन में पढ़े होंगे थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन इन द 9th स्टैंडर्ड। थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन और रिलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, ये सबका कंबाइंड एक तीन इक्वेशन बनते हैं। दैट इज बिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑन दैट बेसिस मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी आस्क। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उस पर पूछे जाते हैं। ओके, सो वो इक्वेशन कौन थे अपन देखते हैं। पहला इक्वेशन इक्वल्स टू v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये किसका रिलेशन है? वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। ये हो गया तुम्हारा पहला इक्वेशन, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन है तुम्हारा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। दिस विल बी द सेकेंड इक्वेशन। इट हैज डिस्प्लेसमेंट इज टू बी ओवर देयर। ओके, सो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का भी रिलेशन उसको बोला जाता है। थर्ड है तुम्हारा यस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। दिस विल बी द थर्ड इक्वेशन। सो देर आर दिस थ्री इक्वेशंस। ओके, बाय यूजिंग थ्री इक्वेशन वी कैन सॉल्व मच प्रॉब्लम। बहुत सारे प्रॉब्लम इसमें से अपन सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन। Okay, from that we should have solved such a problems. So guys, bus you must focus on it. V equals to u plus at, v square equal to u square plus twice as, s equals to ut plus half of at square. ये आपको याद रखने हैं guys, इसको याद करना है। Okay, so guys, thank you very much. We will stop over here. From the next lecture we will see different problems or different questions that should be asked in the previous exams, UPSC, MPSC, SSC, CGL, सभी इसमें ऑन दैट टॉपिक कोई भी क्वेश्चन होगा वो अपन यहाँ पे कंडक्ट करने वाले हैं। सो गाइज, सपोज यू हैव बीन लाइक दिस लेक्चर। ओके, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है सो यू मस्ट लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। ओके, दिस विल मोटिवेट मी टू प्रोवाइड अ लेक्चर्स। सो गाइज, प्लीज शेयर इट, like it and subscribe it, also bell it, okay, so that whatever the notification is being over there, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको इसके नोटिफिकेशन आएंगे। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच।